बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज बेनकाब होंगे दिल्ली के वो तहस नहस करने वाले चेहरे। आज न्यूज नेशन पर लाल किले पर हमला करने वाले गुंडों की कुंडली हम खोलेंगे। न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुए दिल्ली के एक एक गुनहगार को एक्सपोज करेंगे। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि वो कौन लोग थे जो कल गुंडागर्दी कर रहे थे। हम आपको उनकी तस्वीर दिखाएंगे, उनका चेहरा दिखाएंगे और देखिए एक एक करके आप इनको पहचानिए। ये देखिए घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार और गुंडागर्दी करने दिल्ली की सड़कों पर उतरा हुआ ये शख्स। ये कल की तस्वीर है। ये देखिए तलवार उठाकर भांज रहा है और ये तलवार चलाने की कोशिश किस पर कर रहा है? सुरक्षा बल और पुलिसकर्मी के पुलिस के जो जवान तैनात हैं उन पर ये तलवार चलाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए आईटीओ की तस्वीर, दिल्ली के आईटीओ की तस्वीर देखिए। यहां पर कैसे गुंडागर्दी हो रही है। हाथ में लाठी है, हाथ में डंडा है, हाथ में रॉड है और हाथ में जो रेलिंग तोड़कर उसका ग्रिल निकाला था वो लेकर भी लोग आईटीओ पर घूम रहे थे। ये कौन लोग थे? ये किसान की शक्ल में गुंडे थे जो दिल्ली में तांडव कर रहे थे, जो दिल्ली में उपद्रव कर रहे थे, जो दिल्ली में पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे थे, मीडिया कर्मियों पर हमला कर रहे थे। एक और तस्वीर देखिए, ये है हमलावर नंबर 1। इसके हाथ में देखिए क्या है, इसके हाथ में हथियार है। देखिए तलवार है हाथ में और हाथ में दूसरों के डंडा भी है। एक तरफ हाथ में तिरंगा है और दूसरी तरफ तलवार लेकर पुलिसकर्मी सुरक्षा कर्मी पर भांज रहा है। अब जरा आप समझ लीजिए इनकी मानसिकता, इनकी साजिश को आप समझ लीजिए। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर देखिए आईटीओ पर कैसे आंदोलन के रूप में, किसान के रूप में पहुंचे हुए गुंडे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए थे। इनको पहचानना बहुत जरूरी है। ट्रैक्टर पर सवार इस शख्स को देखिए, नीली पगड़ी है, दाढ़ी है, जैकेट पहना हुआ है और किस तरीके से ये लोग डीटीसी बस को तोड़कर हटाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस चेहरे को भी बड़े ध्यान से देखिए। ये वो चेहरा है जो तलवार भांज रहा था, घोड़े पर सवार होकर आया था और तलवार से डरा रहा था। डरा किसको रहा था? जो पुलिसकर्मी सुरक्षा के जवान वहां तैनात थे उनको ये तलवार से डरा रहा था, तलवार चलाने की कोशिश कर रहा था, तलवार दिखा रहा था। तो ये वो लोग हैं जो कल दिल्ली में तांडव कर रहे थे और इन्हीं को हम एक्सपोज कर रहे हैं। ज्योति हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योति, हम आज उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, उन चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं जो कल दिल्ली में तांडव कर रहे थे, जिन्होंने आईटीओ लाल किले पर तांडव किया, जिन्होंने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, बॉर्डर इलाके से लेकर दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस तक पहुंच गए थे जो लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं विद्या, दिल्ली की लुटियन जोन जिसे बहुत ही सुरक्षित इलाका कहा जाता है वहां तक पहुंच गए थे। लेकिन तस्वीरों से शुरुआत करना चाहूंगी। जरा ये डिप्लॉयमेंट देख लीजिए। ये दिल्ली पुलिस की भारी संख्या यहां पर पहुंची है। कल इतनी डिप्लॉयमेंट नहीं थी, लेकिन जो बात लगातार हम कह रहे हैं कि कुछ एक्शन हो सकता है, ये एक संकेत है उस बात का, क्योंकि 1000 से 1500 तक की संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि एसएसबी, आरएएफ, सीआईएसएफ की भारी तादाद यहां पर मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सैयद भी मेरे साथ मौजूद है जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जरा मैं अपने पर्सन को कहूंगी इस तरफ आए और इस तरफ ये मंच है, ये मंच जरा देख लीजिए। मंच के इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ सारे जर्सी बैरिकेड्स लगे हुए थे। सैयद प्लीज आइए। जर्सी बैरिकेड्स लगाए गए थे जो कंक्रीट से बने हुए होते हैं। जर्सी बैरिकेड मतलब वो जो आप उधर देख रहे हैं वो बैरिकेड कंक्रीट के बने हुए, उस तरह के बैरिकेड से इस पूरे हिस्से को खाली करा दिया गया है। ये इलाका देखिए, ये पूरा हिस्सा खाली करा दिया गया है। ये मंच है और उधर मंच में जो तादाद लोगों की है वो आज पहले के मुकाबले कम है। ये किस बात का संकेत है? जर्सी बैरिकेड्स क्यों हटाए गए सैयद? देखिए सीधे तौर पर बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। जो कंक्रीट बैरिकेड्स होते हैं उसको हटाया गया है। एक स्ट्रेटेजी के तौर पे हटाया गया है बाकायदा, क्योंकि इस भारी पुलिस बल तैनात किया गया टिकरी बॉर्डर पे। और आपको बताया कि पीछे साइड में जो संख्या बल पहले हुआ करती थी उससे आधी संख्या बल है। यानी कि वो किसान आखिर कहां गए, वो जो अपने आप को किसान कह रहे थे, जो बड़ी संख्या में कल यहां पर रोक रहा हूं क्योंकि जिसका जिक्र सैयद आमिर कर रहे हैं कि वो लोग कहां गए, जरा उनको एक बार बेनकाब कर देते हैं। हम उनको दिखाते हैं, उनके चेहरे को दिखाते हैं और आज पूरा देश ये देखे कि कैसे
कल तांडव मचाया गया था। तांडव मचाने वाले लोग कौन थे, वो चेहरे कौन थे जो हाथ में लाठी डंडा हथियार लेकर पहुंच गए थे दिल्ली के दिल तक, जो लाल किले तक पहुंच गए थे, जो आईटीओ तक पहुंच गए थे, जो तांडव कर रहे थे, जो पुलिस वालों के ऊपर ट्रक चढ़ा रहे थे। ये तस्वीर देखिए, ये आईटीओ की तस्वीर है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के बेहद करीब आईटीओ का इलाका, जहां पर अमूमन अगर आप नॉर्मल दिनों में देखेंगे, आम दिनों में देखेंगे तो वहां पर ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन कल तांडव हो रहा था। राकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, हम एक एक चेहरे को आज बेनकाब करेंगे और दिखाएंगे देश को कि देखिए, जो किसान की शक्ल में पहुंचे थे, जो अपने आप को किसान आंदोलनकारी बता रहे थे, दरअसल वो लोग क्या कर रहे थे दिल्ली की सड़कों पर। बिल्कुल ठीक है विद्या, उससे पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखा दूं जिसका जिक्र आमिर कर रहे थे, जिसका जिक्र ज्योति कर रही थी डिप्लॉयमेंट को लेकर। डिप्लॉयमेंट यहां पर भी बहुत ज्यादा, रोज से बहुत ज्यादा है और लगातार यहां पर फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं। जो सीआरपी के जवान हैं उनकी तादाद यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं पिछले आधे घंटे के अंदर कहूं तो यहां से कम 100-150 अतिरिक्त जवान यहां से मूव कर चुके हैं। तो लगातार ये तादाद बढ़ती जा रही है। तो क्या एक नई स्ट्रेटजी है सरकार की इस आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने के लिए या इससे निपटने के लिए? ये मुझे लगता है कि थोड़े समय बाद दिलचस्प तस्वीर हो। लेकिन तस्वीरों के जरिए कुछ और आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये रास्ता पूरी तरीके से करीब खाली पड़ा हुआ है। पहले यहां पर पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। अंदर आप जाएंगे, हालांकि अंदर जाना और आईडी निकालने पर लोग भड़क जा रहे हैं। सवाल हमने ये पूछा कि आप बातचीत करने से अब क्यों कतराने लगे, क्यों भड़कने लगे? आखिरकार आधी से ज्यादा जो संख्या है वो कहां गई, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। कल मैं नांगलोई में मौजूद था। नांगलोई में मेरे सामने मुझे लगता है कि 100 से ऊपर राउंड फायर हुए थे, आंसू गैस के गोले। वो तस्वीरें हमने दिखाई थी। इतनी बड़ी तादाद में असामाजिक तत्व घुस गए और जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, क्या वो उन्हें पहचान नहीं पाए? राकेश टिकैत का बयान है। राकेश टिकैत अब कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। आखिरकार इस आंदोलन की नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? और उस आंदोलन के अंदर कुछ गड़बड़ होता है या असामाजिक तत्व आते हैं? इतने लोग अगर असामाजिक तत्व राकेश, जरा तस्वीरें दिखाते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि कैसे टिकरी बॉर्डर पर कल हुड़दंगियों ने, गुंडों ने, बदमाशों ने हुड़दंग काट दिया था। देखिए, पत्थर उठाकर मारते हुए शख्स को पहचानिए। चश्मा पहन रखा है, भगवे कलर का पगड़ी बांध रखा है इसने, काले कलर की जैकेट इसने पहन रखी है और इस शख्स को देखिए, लाल टोपी है, आंख पर चश्मा है, पीली टी शर्ट है और नीले जींस में। ये शख्स है कौन जो किसान आंदोलन के साथ यहां पर गुंडागर्दी कर रहा है? ये शख्स कौन है जो हाथ में पत्थर उठाकर मार रहा है? ये शख्स कौन है जो देश को बदनाम कर रहा है? ये शख्स कौन है जो देश को शर्मसार कर रहा है? धीरेन्द्र पुंडीर। ये लोग वो हैं जो अब एक्सपोज हो गए हैं न्यूज नेशन पर, जिनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र, ये वही लोग हैं जो कल गुंडागर्दी कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो कल सड़क पर उत्पात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान संगठन ये कह रहे थे कि हमें पता है कि हमारे साथ कौन लोग हैं, हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे, उनके बीच इतने सारे असामाजिक तत्व पहुंच जाते हैं, उनको भनक नहीं लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए विद्या, जो सबसे पहले अभी मैं उस बताना चाहूँगा, जो अभी आपने बाइट चलाई थी, जो हम लोगों ने राकेश टिकैत की देखी थी, तो शायद आप लोग उसकी भाषा को नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं उसी इलाके का हूँ, तो मैं अच्छे से एक एक शब्दों के मायने वो जब समझाना चाहते हैं कि वो बक्कल उतार देंगे। बक्कल उतार देने का मतलब आप समझते हैं खाल अलग कर देना है। वो पूरी तरह से ये सीधे चीज़ें हैं जो इस तरफ अगर पुलिस और जिस तरह के फेलियर, एक तरह से फेलियर भी आप कहेंगे, क्योंकि इस बात को इस अंदाज से भी देखा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं कि ये लोग अंदर घुसे हैं, इस लंबी मीटिंग में यह भी तय हुआ कि लाल किला जो देश का गौरव प्रतीक बन चुका है, जहां प्रधानमंत्री आजादी के उस दिन को याद कीजिए जहां पहुंचने में हिंदुस्तान के लोगों ने लगभग 1 दिन लगा दिया था देश के प्रधानमंत्री को वहां पहुंचकर झंडा फहराने में आजादी का, उस प्रतीक पर वहां तिरंगे का जो अपमान हुआ है उसके लिए बाकायदा एक एफआईआर भी वहां तैयार हो रही है। आप कह रहे हैं उसके मुताबिक, चाहे भले ही अब टिकैत कुछ भी कहे, राकेश टिकैत, क्योंकि अभी उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैंने जो कहा वो बात अलग है और जो आप बता रहे हैं वो बात अलग है। हालांकि सब विषय, उनकी बातों को, उनके बयान को हमने सुनवाया, लेकिन एक बार फिर से दिखा देते हैं तस्वीर। तलवार कैसे चलाए जा रहे थे और आप कह रहे थे धीरेन्द्र की बक्कल निकाल देंगे, इसका मतलब होता है कि खाल निकाल देंगे, इसका मतलब यह होता है कि आपकी चमड़ी निकाल देंगे, इसका मतलब यह होता है कि आपके ऊपर हम हमला करेंगे, इसका मतलब यह होता है कि आपके ऊपर हम हथियार से हमला करेंगे। और वो हथियार कुछ भी हो सकता है, वो तलवार हो सकता है, वो लाठी, डंडा, रॉड, कुछ भी, जैसा कि कल अपने हाथ में लेकर पहुंच गए थे लोग। हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए तलवार भांजता हुआ एक शख्स। देखिए इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। मैं अपने दर्शकों को कहूंगा
कि आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। अगर इस शख्स को आप पहचान रहे हैं तो जरूर इसके बारे में पुलिस को जानकारी दीजिए, जरूर इसके बारे में पुलिस को बताइए, क्योंकि ये वो शख्स है जो कल दिल्ली में गुंडागर्दी कर रहा था। नैना हमारे साथ जुड़ी है और उनके साथ कुछ किसान भी मुझे लगता है जुड़ गए हैं। लेकिन नैना, सवाल यही पूछिए कि आखिर आपके बीच इतने सारे लोग पहुंच गए थे, आप लोगों को भनक कैसे नहीं लगी जब आप लोग कह रहे थे कि आपके पास मैनेजमेंट है, आपके पास वॉलंटियर्स है, आप लोगों को पता है कि कौन कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है? हाई सिक्योरिटी जोन में कोई घुस जाए, चढ़ जाए और झंडा जी बिल्कुल विद्या, यही सवाल मैं पूछती हूँ। दरअसल अभी जब कैमरे के पीछे जब आप दूसरे मेरे सहयोगियों से बात कर रहे थे तब चर्चा यहाँ पर यही चल रही थी और इस बात को लेकर नाराजगी भी है, आक्रोश भी है। जो झंडा फहराने की बात हुई, जो तलवार लहराने की बात हुई, उसको लेकर नाराजगी है, क्योंकि सिर्फ किसान ही नहीं, जो ज्यादातर जिन्होंने उपद्रव मचाया उसमें आपको सिख नजर आए होंगे। मेरे साथ में एक सिख भाई मौजूद हैं, वो खुद ही अपनी बात रखेंगे। इतना जो उपद्रव हुआ आपके बीच के वो माने जा रहे हैं, आप लोगों को भनक भी नहीं लगी, क्या कहेंगे? देखो मैम, हम इसका पहली बात तो सख्त विरोध करते हैं और बहुत जोर शोर से विरोध करते हैं। हमारे जो किसान आए, हमारे जो किसान हैं वो बड़े आराम से आने वाले हैं और जिन्होंने भी जिन्होंने उपद्रव मचाया उनमें किसान और सिख किसान सबसे ज्यादा है। मैं आपकी पगड़ी पहने हुए नजर आपकी बात बोलूं, देखो दीप सिद्धू ने मेन वहां पे झंडा लहराया, ठीक है ना। उसने बहुत निंदनीय घिनौना अपराध किया है हमारे लिए। और जिन्होंने तलवार चलाई, पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाया या तलवार चलाई, बिल्कुल बहुत गलत है। हम विरोध करते हैं। मैं सिखों लोग कौन है? मैं वो विरोधी हैं और दीप सिद्धू किसी ना किसी एजेंसी का ये खरीदा हुआ बंदा है। और मैंने पहले भी बोला है, जिनको भाई खालिस्तान चाहिए जैसे लोग अगर तुम्हारी माने थे, दीप सिद्धू अगर वहां पर मौजूद था, उसके साथी वहां पर मौजूद थे, तो इन लोगों को क्या पता नहीं चल रहा था? क्या ये लोग अपना परेड, अपना मार्च वापस नहीं ले सकते थे? लेकिन वीर जी इस स्टूडियो से एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि दीप सिद्धू अगर पहुंच गया या उसके साथी वहां पर पहुंच गए, आपके बीच में सबसे ज्यादा गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर ऐसी सामने आई, आईटीओ में जो प्रदर्शन हुआ, आप लोगों को भनक तक नहीं लगी कि कोई तीसरा व्यक्ति या ऐसा उपद्रवी व्यक्ति आपके बीच में आ गया? देखो, अगर हमें पता लगता तो मैम हमारे बंदे जरूर रोकते। हमें पता ही नहीं लगा इस चीज का। अगर पता लगता तो जरूर रोकते। जैसे जैसे भाई हमारे बीच में कोई बंदा बढ़ा तो हमारे किसानों ने अच्छा, आप लोगों का नेतृत्व कौन कर रहा था? आप लोग किसकी कमांड पे? हमारे लीडर ही थे सारे, जो भी लीडर थे हमारे, वही हमें जैसे बता तो उनकी एक बार तरफ से आप नैना, लोगों को हमको एक बार फिर से तस्वीर दिखानी चाहिए, क्योंकि हम एक्सपोज कर रहे हैं उन लोगों को। आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, नैना बने रही हमारे साथ। आज हम उन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं न्यूज नेशन पर। आज पूरे देश को, पूरे नेशन को हम दिखा रहे हैं कि देखिए, कल जो गुंडागर्दी कर रहे थे उनको पहचानिए। अगर ये आसपास में रहने वाले हैं आपके, तो इनके बारे में पुलिस को जानकारी दीजिए। अगर आप पहचान रहे होंगे तो ये भी जान रहे होंगे कि ये लोग कौन हैं। क्या ये सच में किसान हैं या किसान की शक्ल में ये लोग गुंडे हैं जो दिल्ली में उपद्रव करने आए थे, जो दिल्ली में अपने मकसद से अपनी साजिश को अंजाम देने पहुंचे हुए थे? लाल किले की तस्वीर आज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो सुरक्षा बल हैं, ये वो जवान हैं जो सुरक्षा करने के लिए खड़े थे, जो आपकी हमारी सुरक्षा के लिए वहां पर मुस्तैद किए गए थे, लाल किले की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन इनको देखिए किस तरीके से मारा पीटा गया, धकियाया गया और ये लोग यहां खाई में जाकर गिरे। राकेश पांडे हमारे साथ है। राकेश, कल हमने देखा था जहां पर आप लोग मौजूद थे, वहां पर भी स्थिति ऐसी ही थी कुछ। आप लोगों को भी अपनी जगह छोड़नी पड़ी थी, भागना पड़ा था। हम आईटीओ पर मौजूद थे, वहां पर भी मीडिया कर्मियों के ऊपर हमला हो रहा था। यानी कि ये लोग जो कल गुंडागर्दी कर रहे थे, इतने बौखलाए हुए थे कि ये किसी को मानने को तैयार नहीं थे और उन्हें डर था कि अगर मीडिया इनके सामने खड़ा है तो इनको एक्सपोज कर देगा। नहीं, डर था और विदर बाकायदा हमको और हमारे विजय को घेर लिया गया था, नांगलोई पर घेर लिया गया था, धक्का मुक्की की गई थी। कह रहे थे कि आप हमारा पक्ष नहीं दिखा रहे, जबकि हमने बातचीत उनके हिसाब से शुरू की थी। उनके लोगों को चोट लगी थी, सबसे पहले हमने वो तस्वीरें दिखाई थी। इस बीच आपको ये भी मैं लगातार अपडेट करता रहूं कि यहाँ पर डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। राकेश टिकैत की बातचीत हो रही है, योगेंद्र यादव की बातचीत हो रही है। कल जब बवाल हो रहा था और दावा यह किया जा रहा था कि कुछ लोग हैं जो उपद्रवी हैं, कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को भड़का रहे हैं, कुछ लोग हैं जो साजिश रच रहे हैं, ये कुछ लोग थे ना किसान संगठनों के मुताबिक। तो क्या किसान संगठनों में इतनी ताकत नहीं थी कि एक लेयर वो बना लेते पुलिस के लोगों के आगे?
कि आप क्यों पुलिस के लोगों को मार रहे हैं, क्यों जवानों को मार रहे हैं, क्यों आप मीडिया पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? जब देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बवाल हो रहा था, लाल किले पर झंडा दूसरा फहराया जा रहा था, आईटीओ पर बवाल हो रहा था, रुमान को भी वहां पर उनसे भी धक्का मुक्की मारपीट की गई थी, उस वक्त ये किसान बड़े नेता कहां थे? क्यों नहीं ये सड़कों पर उतर गए अपने लोगों के साथ और आगे आ गए कि हम ऐसा कुकृत्य नहीं करने देंगे? ये कर सकते थे। क्या उन्होंने ऐसा बॉडी लैंग्वेज शो किया? नहीं किया। फिर नैतिकता की बातचीत क्यों? अगर आंदोलन मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अगर जो किसान आंदोलन में शामिल लोग थे, कल उनको दिखा था कि सड़क पर हंगामा हो रहा है, जो वो नहीं चाहते थे वो हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं वो अपने लाव लश्कर के साथ वापस लौट गए? अगर वो वापस लौट जाते तो वही लोग बचते जो गुंडागर्दी करने के लिए आए थे, तो फिर उनकी पहचान बहुत आसान हो जाती। लेकिन आज हम देश को बता रहे हैं उनकी पहचान, आज उन चेहरों को हम बेनकाब कर रहे हैं, आज उन चेहरों को हम दिखा रहे हैं जो कल दिल्ली में गुंडागर्दी करने के लिए उतर आए थे, जो घोड़े पर सवार होकर आए थे, ट्रैक्टर पर सवार होकर आए थे, जीप में सवार होकर आए थे, कार में सवार होकर आए थे और गुंडागर्दी कर रहे थे। ज्योति तनेजा हमारे साथ हैं। ज्योति, आज वो तमाम चेहरे न्यूज नेशन पूरे देश को दिखा रहा है जो कल दिल्ली में गुंडागर्दी कर रहे थे, जो अपने ट्रैक्टर से पुलिसकर्मियों को रौंदने की कोशिश कर रहे थे, जो अपने तलवार से मीडिया कर्मियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे, जो अपने डंडे से पुलिसकर्मियों को मारने की कोशिश कर रहे थे, पीट रहे थे उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं विद्या आप। और ये जो शांति का आंदोलन था जिसकी दुहाई बार बार दी जा रही थी, ये हिंसा के आंदोलन में इन्हीं चेहरों ने तब्दील कर दिया। और बड़ी बात यह है कि 63 दिन का जो आंदोलन था वो 1 घंटे में जाया हो गया। कल मैं मुकरबा चौक पे भी मौजूद थी जहां पर हिंसा हुई थी, और वहां पर मैं आपको बता दूं उसी वक्त किसान मोर्चा के नेताओं को यह आंदोलन वापस ले लेना चाहिए था, स्थगित कर देना चाहिए था। लेकिन पूरा दिन हिंसा का नंगा नाच वहां पर होता रहा, दिल्ली के अलग अलग जगहों पर होता रहा, और वो लोग सिर्फ देखते रहे। शाम को उन्होंने कह दिया कि हम लोग नहीं थे, ये दूसरे गुट के लोग थे, ये कहकर वो पीछे नहीं छुड़ा सकते। और एक बार फिर से तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी, हम उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं विद्या, ध्यान से देख लीजिए, जहां पर किसान मौजूद है उस तरफ हम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमने जाने की कोशिश की तो हमें रोक दिया गया। हमें कह दिया गया कि आप तो गोदी मीडिया हैं, आप वहां पर जाइए। हमने कहा कि हम सबका पक्ष दिखाते हैं, ये कहकर के हमें वहां से हटा दिया गया। लेकिन बड़ी बात ये भी खड़ी होती है कि वो किसान मोर्चा के नेता कहां हैं जो पुलिस के साथ हर दौर की बातचीत करने के लिए गए थे, जो सरकार के साथ हर दौर की बातचीत करने के लिए जाते थे? वो किसान नेता कहां है जिन्होंने अंडरटेकिंग दी थी पुलिस को, ये कहकर लिख कर दिया था कि हिंसा नहीं होगी, जिन्होंने ये कहा था कि शांतिपूर्ण आंदोलन है, शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। इसीलिए ये चेहरे देखने की बहुत जरूरत है। वो अंडरटेकिंग जो आपने दी थी वो कहां गई? किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी जवाबदेही बनती है? इस सवाल का जवाब देना होगा। और सैयद में मेरे साथ मौजूद है कल मैं, लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बता दूं, कल लाल किले पे मौजूद थी मैं जब भगदड़ मची थी, हमें घेर लिया गया था, हमारे माइक को छीन लिया गया था। बिल्कुल एक बड़ी खबर लाल किले से आ रही है, ज्योति जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं लाल किले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। हंगामे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, संस्कृति मंत्रालय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी, लाल किले के नुकसान की रिपोर्ट दी जाएगी। कल उपद्रवियों ने लाल किले में उत्पात मचाया था और इस दौरान कितना नुकसान हुआ, किस किस चीज का नुकसान हुआ, कहां कहां तोड़ फोड़ की गई, क्या हुआ, उसके बारे में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा सौंपी जाएगी। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। धीरेन्द्र, रिपोर्ट तो सौंप दी जाएगी, लेकिन ये कैसे बताया जाएगा कि जिनको आप अपना समझकर, जिनको आप किसान समझकर, जिनको अपना भाई समझकर अंदर आने दे रहे थे, जिनको उनकी आजादी के नाते आप प्रदर्शन करने दे रहे थे, वो लाल किले पर चढ़ गए, वो लाल किले में तोड़फोड़ करने लग गए, वो लाल किले के प्रांगण में तांडव करने लग गए? देखिए विद्या, सिर्फ यही वो सबसे बड़ा पॉइंट है कल के दंगे का, जो कल जिस तरह से तिरंगे को हाथ में लेकर जिस तरह अंदर घुसे, जिसकी दुहाई बार बार किसान नेताओं के मुंह से सुनती है, जिसकी दुहाई आप टिकैत के मुंह से 50 बार दिन में सुनते होंगे, अगर वो 50 बार बोलते हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कई बार जमानत जब्त होने से हैं, लेकिन उसके जो बयान हैं वो अगर आप सुनते हैं तो उनसे सिर्फ आग निकलती है। वो इस बात को लोकल नैरेटिव मतलब भाषा को लेकर बार बार बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनमें से एक भी शख्स कल जो लाल किले पर थे, ये बिल्कुल साफ तौर पर अगर मैं होम मिनिस्ट्री की कल की बैठक का अपना इन्फ्रेंसेस निकालूं और जो आज लगातार मीटिंगें हो रही हैं, लगातार रात भर मीटिंगें हुई हैं, अलग अलग अधिकारी अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इनमें से एक भी चेहरे को बचकर नहीं जाने दिया जाएगा। लाल किले के
एक भी दोषी को सरकार बचकर नहीं जाने देगी। ये इस समय का मूड है। मैं राजनीतिक उनके बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मूड है, जो एजेंसीज हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जिस तरह से लाल किला एक प्रतीक है, वहां तिरंगा फहराया जाना, वो तिरंगा जिसमें जवानों की लाशें लिपट कर आती हैं, वो तिरंगा जिसके लिए हंसते हंसते सर्वोच्च बलिदान, जो जीवन का बलिदान होता है, सीने पर गोली खाकर देते हैं, उस तिरंगे को वहां तिरंगे उठाकर फेंक दिया गया। हाथ में आपने देखा जिस तरह से उस पर चढ़ते हुए, और दूसरे हाथ से उसी तिरंगे का, उसी लाल किले का, उसी प्राचीर का अपमान कर रहे थे ये लोग। इनकी साजिश कैसी है, ये क्या करना चाहते हैं देश में, ये किसके दुश्मन हैं, ये पूरा देश अब समझ चुका होगा। कल की जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद जो नाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, और आज जो चेहरे हमने न्यूज नेशन पर पूरे देश को दिखाए हैं, उससे लोग अब समझ गए होंगे कि आंदोलनकारी कौन है, किसान कौन है, और हंगामा उपद्रव करने वाले, तांडव करने वाले दिल्ली में कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी रुक रहे हैं कुछ पल के लिए, लेकिन आपको बता दें कि ये तमाम बड़ी खबरें और इन पर आ रही अपडेट्स लगातार न्यूज नेशन पर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि चप्पे चप्पे पर हमने अपने रिपोर्टर्स को भेजा हुआ है ताकि एक भी खबर आपसे छूटे ना, और देश हित से जुड़ी हुई एक भी बात आप न्यूज नेशन पर हमेशा देखते रहें, उससे महरूम न रह जाएं। एक छोटा सा ब्रेक।